सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए अभी हम कुरान पढ़ लेते हैं और नमाज भी पढ़ना है। तो आज आप लोगों को दूसरा रोज़ा मुबारक हो। तो चलिए अपने सर को अच्छे से ढक ले रहे हैं ताकि इस बाल एक भी नहीं दिखे और कुरान नमाज पढ़ने समय बाल एक भी नहीं दिखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरा तीसरा पारा मुकम्मल हो गया था, चौथा पारा मुकम्मल कर रहे थे। तो चलिए मेरा कुरान भी मुकम्मल हो गया, चौथा पारा, और यहाँ पे हम नमाज भी पढ़ने लगे थे। और आज इतना ज़्यादा हवा चला रहा था, मैं क्या ही आप लोगों को बोलूँ, हवा से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। तो चलिए अब यहाँ पे किचन रूम हम चले आए थे और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी सारा काम करके रखी थी। यहाँ पे मसाला भी पीसती थी और यहाँ पे चावल भी पीसती थी ढुसके के लिए और कचरी के लिए यहाँ पे इसको भी पीस दी थी कचरी, और बहुत सारा प्याज वगैरह काट के भी रख दी थी। और ये देखिए इतना ज़्यादा हवा चला रहा कि चूल्हा बार बार बुझ जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरा फ्राई हो गया था और चना किस तरह से हम बनाते हुए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया, चना डाल दिए, आलू डाल दिए, 2 चम्मच भूका हुआ लाल मिर्च छोटा चम्मच से, होममेड मसाला यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिए हैं, और पिसा हुआ मसाला लहसुन वगैरह सब नहीं डालते हैं, और 2 टमाटर डाल दिए, उसको ढक दिए 5 मिनट के लिए। मेरा नमक भी ख़त्म हो गया था। तो चलिए यहाँ पे 5 मिनट हो गया था और बगैर नमक का चना मेरा बन रहा था और आलू भी नहीं गला था। तो इसमें हम डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक। तो मेरा बेटा नमक ले आया था और इसको हम अच्छे से चला लेंगे और इसमें फिर से पानी डाल देंगे क्योंकि आलू अभी गला नहीं था। तो चलिए यहाँ पे अभी पानी डाल दिए हैं और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए फिर ढक देंगे धीमा आंच में, ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो चलिए अब यहाँ ढुसका के लिए हम यहाँ पे मटर डाले थे, हरा मटर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच बुका हुआ लाल मिर्च, और यहाँ पे हरा धनिया काट के डाल दिए थे, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए थे, और जीरा डाल दिए थे, खड़ा जीरा, और सभी को अच्छे से हम चला ले रहे हैं। इसको एकदम बहुत अच्छे से फेंटना है। और यहाँ पे मेरी बेटी काट दी थी कचरी का भी सभी। तो चलिए यहाँ पे ना मेरा जो बेटर है ढुसका का, वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था, इसलिए इतना ज़्यादा क्रिस्पी बना था ये ढुसका। तो मेरे लिए, हम लोगों के लिए तो ठीक था, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उनका ना दांत में बहुत ज़्यादा दर्द रहता। तो चलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा हवा चला रहा था देखिए, और मेरा चना भी बनकर तैयार हो गया है, और हरा धनिया डालनी है। आप लोग देख लिए कि चना मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्रिस्पी मेरा झारखंडी ढुसका भी बनकर तैयार हो गया है। तो मेरे इफ्तार में ये ढुसका भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ढुसका बहुत ज़्यादा मेरे घर में सभी को पसंद है। तो चलिए यहाँ पे ढुसका मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अभी फिर से डाल लेते हैं। तो चलिए अब ना यहाँ पे मेरी बेटी काट दी थी, और क्या क्या काटी है, 2 प्याज काटी है, और हरा धनिया काटी है, 4 से 5 बुका हुआ सॉरी 4 से 5 हरा मिर्चा काटी थी, और अदरक को कद्दूकस दिए थे 1 टुकड़ा को, और हरा धनिया था, और प्याज का हरा साग था, वो सभी को काट के अच्छे से मिला दिए थे। और अभी मेरा ढुसका बन ही रहा था। तो अभी बैटर को हम तैयार कर लिए थे कचरी का, ताकि आसानी हो मुझे। तो चलिए यहाँ पे अभी हम चला ले रहे हैं। और मैं क्या ही आप लोग क्या ही बोलूँ, मेरा काम एकदम फटफट पला रहता है, क्योंकि ना कि एकदम अजान से पहले, मगरिब का अजान से पहले मैं सोचती हूँ कि एकदम सारा कुछ मेरा बन जाए और दस्तरखान भी सज जाए, ताकि मैं 10 मिनट 20 मिनट बैठकर थोड़ा सा दुआ कर लूँ। और आप लोग कौन कौन इस तरह से करते हैं, आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा, क्योंकि रोज़ा रखकर और दस्तरखान में बैठकर अगर आप दुआ करते हो तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए ही दुआ करें, आगे पीछे सबको लेकर चलना चाहिए और सबके लिए दुआ करना चाहिए। तो वैसे तो अल्लाह ताला रोज़े के महीने में अल्लाह ताला बरकत देते हैं, गरीब अमीर सभी के दस्तरखान में अच्छा अफ्तार रहता है। तो चलिए अल्लाह ताला इसी तरह से बरकत हमेशा बनाए रहे। तो चलिए यहाँ पे मेरा कचरी बन रहा था, और मेरी बेटी तो मेरा पूरा सारा काम
मिनटों में कर देती है, क्योंकि अगर मेरी बेटी नहीं रहती ना तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पाता। और बहुत ज़्यादा अगर मेरी बेटी अगर कहीं चल जाती है तो मेरे कामों में एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा तो मेरी बेटी काम कर देती है और मेरा बड़ा वाला बेटा और छोटा वाला बेटा भी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप तो सोचते होंगे कि ये काम चोर है, मतलब काम नहीं करती। वैसा कोई बात नहीं। मुझे इन्फेक्शन है और बीच बीच में बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मिलजुल के मेरा हेल्प कर देते हैं सभी को, ताकि हम बहुत ज़्यादा थके नहीं, क्योंकि थकावट से भी मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट तो मेरा कचरी फ्राई हो गया है और अब दूसरी बार हम डाल दे रहे हैं। और अल्लाह ताला सभी को इसी तरह से औलाद दे, ताकि आपका हेल्प करे और कोई काम चोरी ना करे। तो चलिए यहाँ पे फल निकाल दे रहे थे कि फल काटो, और ये फल ना मेरे हस्बैंड ला कर रख दिए थे ना, पता ही नहीं चला कि कब ला कर रखे हैं। तो फिर एक बैग हम देख रहे यहाँ पे फल रखा हुआ है, तो फिर निकाल दिए। और ये देखिए अंगूर को भी हम नहीं देखे, तो एक बैग हम देखे, तो फिर इसको भी निकाल के हम दे दिए। तो बोले कि धुल लेना। और यहाँ पे देखिए मेरा क्रिस्पी यहाँ पे कचरी भी बनकर तैयार हो रहा है। और क्रिस्पी, जैसे कि मुझे क्रिस्पी पराठा पसंद है, क्रिस्पी कचरी पसंद है, मतलब क्रिस्पी जो भी हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी चीज़ पसंद नहीं, क्योंकि उनके दांतों में दर्द रहता है, तो इसी वजह से वो क्रिस्पी पसंद नहीं करते खाना। तो चलिए यहाँ पे मेरी बेटी काट के रख दी, अंगूर भी धुल दी है, ये देखिए। और अब हम बनाने लगे थे, यहाँ पे कचरी भी मेरे बन गया था। तो यहाँ पे हम बेसन घोल रहे थे। तो बेसन इसलिए घोल रहे थे कि बैंगनी बनाना है। तो बेसन में हम डाले थे 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी भुना हुआ लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, और फिर बैंगन को काट दिए। तो ये मेरा किचन गार्डन का ये बैगन है। तो चलिए सभी को डाल के अच्छे से इसको एकदम फ्राई करना है, ये देखिए। तो ये मेरा बेटा को बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ा वाला बेटा को और बेटी को। तो कल पहला रोज़ा था, तो कल वाला रोज़ा में वो बोल रही थी कि बना दीजिए अम्मी, बना दीजिए। तो टाइम नहीं था, इसी वजह से हम नहीं बनाए थे। तो आज हम बोले थे कि बना देंगे, तो यहाँ पे फिर हम बना दे रहे थे। और यहाँ छोटा वाला बेटा भी, जैसे कि हम बताएं कि मेरा किचन रूम में सभी को मौजूद रहते हैं, लेकिन बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पीछे साइड में मेरा बेटा था छोटा वाला, और देखिए अभी सामने आ गया है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम अफ्तारी भी निकाल ले रहे हो। और अफ्तारी इसलिए निकाल रहे हैं ना कि दुआ 20 मिनट पहले बैठ के दस्तरखान में करना रहता है, इसी वजह से फिर हम फटाफट अपना अफ्तार भी निकाल ले रहे थे, क्योंकि समय मिल जाए दुआ करने के लिए। तो चलिए अब हम चना निकाल लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा एकदम लेट होती है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ना बहुत कोशिश करते हैं कि सवेरे घर पहुंच जाए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए कि मेरे हस्बैंड अभी फ़ोन किए तो मेरे हस्बैंड बोले कि अभी हम हॉस्पिटल में हैं और अभी 30 मिनट बाकी है अज़ान होने में। और मेरा अफ्तार भी निकल गया था, लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ही है, अभी तक निकले ही नहीं। अभी उनको आने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा अफ्तार निकल गया है, ये देखिए। दस्तरखान में मेरे हस्बैंड नहीं रहते ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे अब दस्तरखान लगा देते हैं। तो ये मेरा चटनी है ना, जो टमाटर सॉस है, वो हम घर पर ही बनाए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दस्तरखान मेरा लग गया है। तो चलिए यहाँ पे अज़ान हो गई थी और हम दुआ कर रहे थे। दुआ तो हो गई थी, अफ्तार का दुआ पढ़ रहे थे। तो चलिए यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई है और साइड में मेरा बड़ा वाला भी बेटा है।
जो कि मेरे ब्लॉग में नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का इफ्तार हो रहा था और मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो दस्तरखान में मेरे हस्बैंड नहीं रहते ना तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत ख़राब लगने लगता है। तो बहुत वेट किए लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो चलिए अब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो हम लोग का इफ्तारी हो गया है और मेरे हस्बैंड बहुत लेट से आए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इफ्तारी कर रहे हैं, देखिए। तो चना खा रहे हैं, इफ्तारी कर लिए हैं। हाय बोलिए। चलिए मेरे हस्बैंड क्या क्या ले आए आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए मेरे हस्बैंड देखिए खीरा ख़त्म हो गया था, खीरा ले आए थे। वाटिका शैम्पू और साबुन ख़त्म हो गया था, वो भी ले आए थे। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट में आए थे, नमाज़ वगैरह सब हम लोग पढ़ लिए थे तब आए मेरे हस्बैंड। तो चलिए आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।